बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा YouTube चैनल कर्म से रखना सीखिए और मैं आकाशदीप साहनी आपका वेलकम करता हूँ। अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th का छात्र हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे जो भी आपका हम वीडियो अपलोड करें, जो क्लास का वीडियो होगा, मेरा जो कॉन्सेप्ट का वीडियो होगा वो अपलोड करेंगे ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और हम आपसे इतना ही बोलेंगे जाते जाते कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और जो भी आपका क्वेश्चन आप उससे कमेंट कर सकते हैं। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी तो ठीक है, लाइक भी कीजिएगा। क्या हुआ? हाँ सीखिए तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे फ्रॉम, आप मत लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 2y उधर जाएगा तो -2y। एक बॉक्स बनाएंगे, देख भैया जैसा बॉक्स बनाओगे ससुराल से उसमें बॉक्स मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। बढ़िया बॉक्स बनाओगे मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, तो हमको ससुराल से बॉक्स नहीं चाहिए, ठीक है ना। मतलब हाँ अपना इंतजाम कुछ और किए हुए हैं। x और y, आप इसको जहां तक ले जा सकते हैं, लेकिन हम कम मेहनत करवाना चाहते हैं। y का वैल्यू रखिए और x प्राप्त होगा। y का वैल्यू आपको जितना मन करता है उतना रखिए, लेकिन हम कहेंगे कि एक ऐसा वैल्यू रखिए कि जो आपके लिए अच्छा हो, जिसको रात पे आराम से हम सो कर दे। अगर हम एक y बराबर 0 रखते हैं कोई दिक्कत, चाहे तुम जितना बोलो उतना रख सकते हैं। हम y इक्वल टू क्या रखें 0, तो 0 रखें तो 0 इंटू 2 क्या हो गया 0, और 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? अब y इक्वल टू कितना रखें, नहीं यार 0 से 3 तो बीच में लेना चाहते हैं, बोलो 1 रखते हैं, क्या दिक्कत है। 2 इंटू 1 2 रखते हैं, चलो 2 रख देते हैं। 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 कोई दिक्कत। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है 4x प्लस 3y इक्वल टू, तो 4x इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस 3y, तो माइनस 3y। x बराबर बताइए 2 माइनस 3y, 4 से मल्टीप्लाई लिखा है यहाँ पे, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। एक और बक्सा बनाओ, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी वाली के लिए। x इसका वाला बक्सा पे देखो स्लिम का। चलो अब यहाँ पे y का वैल्यू कुछ रखिए अपने मन से, जो रखना रख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। कितना रखें बोलिए बोलिए, 0 रखेंगे तो दोनों 0 0 आ जाएगा। हम 2 रखें, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 माइनस 6 प्लस 2 -4, और -4 से कटेगा तो क्या हो जाएगा। इस समझ में आया कि नहीं आया, ये फिर से बताते रखे भाई।
कोई दिक्कत? अब बताओ कितना रखें? 1 रख दे। 1 रखेंगे तो कितना होगा? 3 into 1 3 minus 1/4। बेकार हो गया। 0 रखें तो उससे बढ़िया रहेगा। उधर 0 हो जाएगा। 0 into 3 0 0 minus 2 2/4 1/2 1/2 का मतलब 0.5। अगर हम 0 रखें तो क्या मिल गया? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आप अपने मन से हम सुविधाजनक निकालें, कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? ग्राफ बता दे यहाँ पे, समझिएगा ग्राफ भाई, समझना बढ़िया से, समझना बहुत जरूरी है। ये x है और x डैश है, ये y है y डैश, ठीक है? देख रहा है दोनों अलग अलग छोर पे रहता है, x और x के उल्टा प्रेजेंट y y डैश। अब दोनों का कभी भी मामला एक साथ नहीं हो सकता। ई जो है ऑरिजिन है, यहीं से तो शुरू होगा, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर -1 -2 -3 -4, ऊपर में 1 2 3 4, नीचे में 1 -1 -2 -3 -4। यहाँ तक मामला फिक्स है। इतना कर दीजिएगा ना जैसे जैसे किए हैं। अब आगे आइए, इसको पकड़िए, पहले का बॉक्स पे जो आप वाला था, आप वाला बॉक्स में कितना था? 3 और 0। x पे 3 किधर है? यहाँ पे x पे 3 और y पे 0 कहाँ है? 0 तो यहीं पे, 0 और 3 यहीं पर, 0 और 3 मतलब 3 और 0। पहले x लिखेंगे फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, 3 0 3 0। अब x बराबर कितना? -1 दिख रहा है जी x पर, यहाँ है। y पर तो कितना है? 2 ऊपर के नीचे ऊपर, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा, है ना? ये बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? -1 और 2। कोई दिक्कत? x वाला पहले x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, -1 और फिर देखिए, अब आइए आपको वाले बॉक्स में -1 और मामला यहीं पर फिक्स हो गया, -1 और 2। इसके लिए पहले इसको देख लेते हैं, ये मामला फिक्स है ना आपका बॉक्स, उसको काम कर लेते हैं। 3 0 3 0 -1 2 -1 2। अब ये दोनों को मिला दीजिए, कह दीजिए कि भाई मेरा वाला बॉक्स सही, इसमें हाथ मत लगाना, कभी कभी औजार वगैरह रखा रहता है, ठीक है? -1 2 और 3 0 आपका कब्जा होता है दोनों पॉइंट पे। तब आप वाली बोले काय नहीं लगाएंगे कब्जा, लगाएंगे। देखिए -1 और 2 तो -1 और 2 मामला यही फिक्स कर दिया, ठीक है? फिर कितना? 0.5 और 0 0.5 कहाँ है? 0 और 1 के बीच में ना, तो यहाँ पे और यहाँ ऐसे 0 भी वहीं पर था भाई। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? 0.5 और 0। जब इसको और ये भी तो इसका पॉइंट था और ये भी, दोनों को मिलाएंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ? मिला, कहाँ कटा? -1 और 2। x बराबर कितना हो गया? -1 और y बराबर कितना हो गया? 2।
यही इसका सॉल्यूशन हुआ। आप इसको रख के देखिए, x बराबर -1, y बराबर, जहां कटेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप वाली दोनों जहां भिड़ेगा, भिड़ना हुआ तो काम तमाम है। और क्या, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2। अब इसको रख के देख लीजिएगा। तो सबसे पहले वैल्यू रखना है y का, उसके बाद इसका पार्ट है। पहले फिर से एक बार बता, अब इसको रख के चेक कर सकते हैं कि सही निकला है कि नहीं निकला है। x बराबर -1 रखिए, कोई इक्वेशन में रखिए, दोनों में से कोई में। x बराबर -1 और 2 into 2 4 और -1 3 आया कि नहीं आया। फिर इसमें रख के देख सकते हैं, 4 into -1 -4, 2 into 3 6, 6 से -4 +2 आया कि नहीं आया। मामला फिक्स सही है आपका बनाया। तो इसको समझना जरूरी है। सर के साथ दो डिब्बा लेके करें तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, 2 डिब्बा लिए 3 और -1 0 कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई फायदा भी नहीं है, परेशानी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा नंबर आपको। ऐसे नहीं तो काम चल जाएगा। फिर से समझा दूं एक बार, समझो। एक इक्वेशन माने 1, इक्वेशन 2। लेट दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + 2y = 3, देन x = 3 - 2y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक द बॉक्स this type, x and y. You put the value of y, assumption for your mind, for your thing. तुम जो भी अपने मन से मान सकते हो। अब y equal to 0 into 2 into 0 0, 3 minus 0 3। फिर after 2 into 2 4, 3 minus 4 -1, कोई दिक्कत। फिर आफ्टर फ्रॉम इक्वेशन 2, 4x + 3y = 2, 4x = 2 इधर और + 3y = के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा -3y। अब 4x है, 4 क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में आया। एक बॉक्स बनाए, फिर इसमें वैल्यू रखें। आप हम अपने अनुसार 2 रख दिए, तो 2 रखे तो क्या आ गया -1, और फिर 0 रखे तो क्या आ गया 0.5 आया। अब एक ग्राफ बनाए, नीचे में एक ग्राफ बनाए या ग्राफ कॉपी में ग्राफ बनाए। बढ़िया से पहले ग्राफ कॉपी बनाना, पेज के इधर जो रहता है ये सब काम करना, पेज के इधर जो ग्राफ वाला पेज रहता है उसमें ग्राफ बनाना बढ़िया से सुंदर से, और उसमें दोनों को डिनोट करना। एक लाइन ड्रॉ कर देना बाय स्केल, फिर दूसरा को डिनोट करना, फिर लाइन ड्रॉ करना। दोनों कहीं कटेगा, क्या है कटेगा। जब कटेगा तो वही आंसर होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। 2 चीज हो सकता है, या तो कटे, क्या करे कटेगा तो एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। जब एक दूसरा नहीं कटे, दोनों लाइन नहीं कटेगा तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और एक होगा कि एकरे पर चढ़ दोनों मिल जाएगा एक ही पर, ठीक है, कॉन्फ्रेंट लाइन बन जाएगा। कॉन्फ्रेंट नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ये हिंदी में संपाती रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो एक ही लाइन पे एक ही, उसको क्या कॉन्साइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा कॉन्साइड कर जाएगा। ये कॉन्साइड कर जाएगा, इसका मतलब ये जगह पे कर दिया जी, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। दोनों लाइन जो है कॉन्सिडेंट हो गया। देखो समझो यहाँ से क्या क्या बोल दे रहे हैं हम, हमारी बात निकला हुआ समझो कि अमृत है तुम्हारे लिए। क्लास 10 के लिए जो पढ़ रहे हो ये अमृत का काम है। तब क्या बोल देंगे हम, ये दोनों कॉन्सिडेंट हो गया और ये क्या हो गया इनकॉन्सिडेंट सिस्टम हो गया। यही पर हम समझाना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एक
x बराबर -1 y बराबर 2, ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर ऐसा कभी कभी आता है तो मेन सॉल्यूशन बनता है उसका, और इसमें क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको छापना चाहते हैं आप लोग तो छाप तो बनाएंगे इसको ग्राफ में। हाँ बनाना है। हाँ, ग्राफ में ही बनाइएगा, ठीक ना? समझ में आया आशीष? इसको मोबाइल पर सर डायरेक्ट सर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, उसके पहले कुछ वही रहता और अभी देखो ना, एक बार लिखवा देंगे पहले क्लास में, पहले नंबर पर लिखवा देंगे, दिक्कत हो जाएगा तुमको। पहले क्वेश्चन लिखवा देंगे। हां, क्या बोल रहे हो? क्या बोल? इसमें टीचर का नोट करके यार तो टीचर भेज दिया है कि कुछ सम टेक्निकल इशू होता है। चलिए लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। आज बना के आना है भैया, फिर ये पूरा समझा। आज तो छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। हाँ? अरे वाह, देखो देखो रूल लगाया हमने। पढ़ाई में तो रूल लगाना ही पड़ेगा। एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म होगा और एक मेथड खत्म होगा। टोटल 5 मेथड पढ़ना भैया, 5 दिन में 5 मेथड खत्म और पूरा एक्सरसाइज खत्म। फर्स्ट मेथड है। हां, ग्राफिकल मेथड फर्स्ट है। हां, एक क्वेश्चन और बताएंगे तुमको, एक क्वेश्चन इसी में बता सकते हैं। मन नहीं करता है कि कोई और क्वेश्चन। चलिए आ जाइए, छाप लिए तो एग्जाम्पल नंबर 1 पे। भाई देखो, तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना? तुम लोग को पढ़ना है, होमवर्क से मतलब मत रखना कि कम दीजिए ज़्यादा दीजिए। होमवर्क वही बनाता है जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ेगा क्या होमवर्क बनाएगा भाई? एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, तो अभी अभी बता दिए, ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 2 में आइए। 2 इक्वेशन दिया हुआ है ना, सोल्व करके ग्राफ बना लीजिएगा ना। बॉक्स बना के ग्राफ बन जाएगा। देखिए अरुण भैया, देख लीजिए, बुक है ना? 3 नंबर 2 को इक्वेशन दिया है, दोनों से ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर में आइए। अब क्या पढ़ा रहे हैं? एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 4 दो को इक्वेशन दिया है, दोनों से ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए 5 नंबर में 2 इक्वेशन दिया है, दोनों से ग्राफ बन जाएगा। आइए 6 नंबर में दोनों से ग्राफ दिया जी, दोनों इक्वेशन दिया है, ग्राफ बन जाएगा। आइए 7 नंबर में देखिए उसका ग्राफ कैसे बनेगा। पैरेलल बन रहा है कि नहीं? पैरेलल बन रहा है ना? हाँ, इनकंसिस्टेंट सिस्टम।
7 नंबर 2 इक्वेशन दिया, आपको इतना नहीं सोल्व करना है, ऐसे हम जैसे बोले हैं वैसे सोल्व करके लाना है। एक्सरसाइज 3A पे आ जाइए। 1 to 10 तक में कोई दिक्कत, ग्राफ से बनाना है, मतलब सिर्फ पीछे में बनाना है। यस यस यस। कौन नहीं चाहते हैं बनाना? इसी को तो बोलते हैं अति करना, जुर्म करना, कष्ट देना, जुर्म करना, सितम ढाना। प्रेमी लोग पर प्रेमिका जुर्म ढाता है, तुम लोग पे हम जुर्म ढाएंगे कहीं, समझ लो। हाँ, इतना अच्छा प्रेमिका, बुक से प्रेम कर लो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक में देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। आइए 11 नंबर में, 11 से 15 कोई दिक्कत नहीं, वही है। 16 से 21 सर एक बंडल का कॉपी खरीदना पड़ जाएगा। बनाती है ये तो कुछ कर बोलो तो बनाते हैं हम, तुम बनाओ चाहे हम बनाएं। सर ये सब ग्राफ कॉपी में ही बनाना है। हाँ सब ग्राफ कॉपी बनाना है, एक तरफ आपको सॉल्यूशन करना है, एक तरफ बनाना है। सर एग्जांपल बता दीजिए, 29 तक रहेगा, 28 तक रहेगा होमवर्क। किसका 28 तक है? 29 तक बोल रहे हैं। तो काहे बोल देता है? 28 बोलना चाहिए। नहीं तो 29 तक बोला क्या 28 तक। आप देखिए भाई, देख लो क्या 22 में देखना है, चेक करना है कि मेरी सॉल्यूशन है कि नहीं। मेरी सॉल्यूशन होने के लिए क्या होगा? कॉन्साइड करेगा लाइन, अगर जिसका लाइन कॉन्साइड कर जाएगा मेरी सॉल्यूशन। सब एक एग्जांपल दिखा देते हो सर, होगा एग्जांपल में वैसा होना सर तो ग्राफिकली बनाए तो उसके बाद में पता चलेगा कि मेरी सॉल्यूशन है। हाँ 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 हाँ, वो सब क्वेश्चन है नहीं। आप देख लीजिए एग्जांपल 6। सर एग्जांपल मत दीजिए। एग्जांपल 6 देखिए, एग्जांपल 6 देखिए, 3x - y = 2 है जी। यस सर। ई वाली हाई वाला है, देखो हाई वाला। हां यस सर वही है ना, हाई वाला दोनों को लाइन में कॉन्साइड कर गया है, ठीक ना, एक ही पर बन गया है। हालांकि दिख नहीं रहा होगा बढ़िया से, लग रहा होगा एक ही लाइन है वो, लेकिन दोनों पर उसी पर चढ़ा हुआ। हाँ चढ़ा है, हो गया। मैंने सॉल्यूशन लगाया, उसमें ग्राफ बनेगा उसमें। सर एक्सरसाइज टोटली रहेगा, एग्जांपल मत दीजिए देखिए। और 26 से 28 पैरेलल लाइन बनेगा भैया। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। लोडिंग करना है सर। हम एक चीज इसमें और थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं, जो 15 के बाद जो क्वेश्चन था ना, उसमें कह रहा था कि ट्रायंगल फॉर्मेट हुआ, क्या होगा? आइडिया ट्रायंगल। ट्रायंगल फॉर्मेट हुआ, क्या होगा? ट्रायंगल फॉर्म। तो देखिए इसमें भी ट्रायंगल फॉर्मेट हुआ है। बेसिक जो है कि नहीं है? ये इसका वर्टेक्स कौन कौन है बताओ? एक -1 2 वर्टेक्स है कि नहीं है? एक कितना यहाँ पे बताओ? 0.5 और 0, और एक यहाँ पे है वर्टेक्स हुआ कि नहीं हुआ? वर्टेक्स लिखना है उसमें, वर्टेक्स लिख लोगे कहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? बेस यह होगा ना, जरा ध्यान देना इस बात को, बेस है ये क्या है? बेस है। ये बेस में कितना है बताओ? 0.5 से लेकर 3 तक ला है, मतलब बेस कितना हो सकता है? 2.5। 0.5 से लेकर 3 तक, 0.5 से लेकर 3 तक। 0.5 तो हट जाएगा ना, अरे 0.5 तो ले नहीं रहे हम। देखो यहां से यहां तो हम लिए ही नहीं, 0.5 तो लिए ही नहीं।
क्यों करेंगे हम? अब बचा क्या यही ना, ये कितना है लेंथ इसका 2.5 है ना, टोटल 3 था, 0.5 नहीं लिए तो 3 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 2.5 बेस हो गया। हाइट कितना है यहाँ से लेकर क्या है पूरा हाइट ही तो है, मैक्सिमम हाइट ही बोलते हैं उसको। हाइट कितना है बताओ, ये यहाँ से यहाँ के बीच में हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच में हाइट कितना है 2 है, 2 नहीं है, जरा ध्यान देना इस बात को, हम सिखाना चाह रहे थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 2.5, हाइट कितना है 2 है, 2.5 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? आपके पास 2 दिन है, आज कल, तो बताओ इतना क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे? गोल नहीं दे रहे सर 11 और 21 तक। किसको किसको लग रहा है कि ज्यादा है? क्योंकि पहली बार में इतना कम दिए सर बोलते हैं हम पूरा बुकवे बना के क्वेश्चन नंबर 11 वैसा भी दिन आएगा। अब मेरे पास आया ना, इस बात को हम नहीं सोचेंगे ना कि आप मेरे यहाँ से भाग जाइएगा क्वेश्चन के डर से, होमवर्क के डर से। हम बस ये चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका रिजल्ट हो और अच्छा रिजल्ट हो। सर क्वेश्चन नंबर 11 ताकि आपको रसगुल्ला हम खिलाएं, सर आप हमारे रसगुल्ला बने। क्वेश्चन नंबर 11 के रेटिंग कर दिया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या दिया होगा? अरे वो सबसे मतलब नहीं, एक्स एक्सिस को बेस मानना था। हम बोले जैसे बनाइए ट्रायंगल बनेगा, वर्टेक्स दिखिएगा, एरिया निकाल दीजिए। ट्रायंगल बनेगा मतलब कहीं पे भी ट्रायंगल बन गया तो उसका बेस और हाइट निकाल देना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बेस क्या उसके गिनोगे, काउंट करो, तुम्हारे पास बॉक्स बनेगा ना, बॉक्स वाला रहेगा ना, तुम्हारे पास ग्राफ कॉपी रहेगा ना, उसको गिनोगे 1 2 3 4 5 5 इतना रहेगा बेस। हाइट गिनोगे कितना रहेगा बॉक्स, उसमें से 1/2 बेस ही 11 क्वेश्चन ट्रायंगल का। हाँ क्या दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? देखो भाई पढ़ाई करो, जहाँ पढ़ाई होगा वही होमवर्क मिलता है, पता है तुमको कि नहीं पता है? अच्छा बताओ, तुम्हारे स्कूल की तरह है कि होमवर्क दे दिए जाओ बना के आओ, समझाए कि नहीं समझाए? अगर नहीं समझ में आया है तो बोलो, हम फिर से समझाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? आशीष चिंता में पड़ गया। अरे भाई किसी को तबीयत खराब नहीं होना चाहिए, जितना कम बनाना बना लेना, ये कि डर से बेचारे को तबीयत नहीं खराब हो जाए। हालांकि हमको ज़्यादा हमको और यहाँ से जाकर पूरा रात के बाद से पढ़ते रहो, बन जाएगा। अरे भाई 2 घंटा बैठ जाओगे बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कितना जाओ पहले एक ग्राफ कॉपी खरीदो, जो भी एक्सरसाइज कोई बात नहीं है। देखो ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं हम, हैं जो तुम्हारा लोग खत्म नहीं कर पाए जो दिया, और हम खत्म करवा देंगे वैसे वैसे कंट्रोल कॉपी खरीदवा देंगे। और उस कॉपी को फेंकिएगा मत, बहुत काम देगा, ठीक है? हाँ ये बता देते हैं कि इतना बनाने के बाद आप किसी को पढ़ा सकते हैं, जरूर आप किसी को पढ़ा सकते हैं। हमको भी पढ़ाने लगता है। लेकिन सर ये दोनों क्वेश्चन में एक कर ले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर सेम तरह से बनाना है। कौन सा? ये और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को बेस मानना है, वाई एक्सिस को बेस मानना है। हम एक्स एक्सिस को बेस माने हैं, वाई एक्सिस को बेस मानेगा, बेस मानेगा तो क्या गलत हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फंडा क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को हम बेस माने, एक्स एक्सिस को बेस माने, बेस को एक्स एक्सिस को ही माने 1/2 2.5 into 2। अब हम कहते हैं y एक्सिस को मान लो 1/2, y एक्सिस तो ये वाला खड़ा वाला, तो खड़ा वाला तो 2, और अब e हो गया खड़ा वाला बेस, तो हाइट कितना होगा बताओ यहाँ से यहाँ?
अच्छी तरीके से क्लियर सुंदर इरेज हाँ एग्जाम्पल हम कुछ दिक्कत थोड़ी है यहाँ का मतलब आपको याद नहीं रहेगा कि हम क्या पढ़ाए हैं थोड़ा परसों ही पता चलेगा कि हम क्या पढ़ाए हैं एग्जाम्पल छोड़ के बाकी सब बताने का। इसका दोस्त का कहानी खत्म अब वो मर जाएगा सर पर वो मर जाएगा उसको लोड हो जाएगा, वो एब्सेंट किया था इसीलिए उसको बोले थे ना इसीलिए उसको बोले थे कि तुम होम ट्यूशन नहीं छोड़ो, क्योंकि हम सलाह दिए थे इस बात को, क्योंकि जब क्वेश्चन हम यहाँ आपको क्वेश्चन देते हैं तो कितना क्वेश्चन हम सोच रहे थे कि उसको और NCERT वगैरह खत्म कर देते हैं, क्योंकि इतना नहीं उठ पाया लगता है तुमको। और जब आर से बार पढ़ने का आप मन किए हैं और